नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूं? जैन धर्म। जी हां, आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जैन धर्म। आज हम आपको जैन धर्म के उस पॉइंट को बताएंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है और वहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो नहीं कर पाता है। आज आप लोग उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए हम उन सारे पॉइंट को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं वह कौन से ऐसे पॉइंट है जहां से एग्जाम में प्रबल संभावना होती है प्रश्न बनने की। तो चलिए हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर और देखते हैं कि कहां-कहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जी हां, जैन धर्म के संस्थापक की यदि बात करें तो याद रखना ऋषभ देव हैं। जी हां, कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। जी हां, ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? याद रखना अरिस्टनेमी। ऋषभ देव या अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी दो में से एक ही ऑप्शन में होगा। अगर आपको बहुत ही कुछ जैसे बड़े बड़े एग्जाम है, आईएएस है, पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, उसमें क्या करता है, इस ऋषभ देव पॉइंट को ना रख के अरिस्टनेमी रखता है। इस पॉइंट को मेरी आप जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऋषभ देव तो सभी किताबों में है लेकिन अरिस्टनेमी बहुत ही कम ऐसी पुस्तकों में है जहां पर अरिस्टनेमी नाम दिया गया है ऋषभ देव का। अब क्या करते हैं ये देखते हैं। इसी ऋषभ देव का एक पुत्र था। जी हाँ, इसी ऋषभ देव के पुत्र जिसका नाम क्या था? भरत। जी हाँ, इसका एक पुत्र था। किनके? ऋषभ देव का एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? भरत था। इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जी यहाँ आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि पुरानी कथाओं में ये मान्यता मिलती है कि जो हमारे देश का नाम भारत है वो किसके नाम पर है? याद रखना ऋषभ देव। जी हाँ, जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभ देव हैं, इनके पुत्र था जिसका नाम भरत था। इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि और भी एक जगह पर भारत का नाम आता है जिससे वहां पर कहा जाता है कि इनके नाम पर भारत का जो हमारे देश का नाम है भारत पड़ा है, उनके नाम पर है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के संस्थापक है, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम भरत था। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे और क्या देखेंगे कि याद रखना जैन धर्म में आप पार्श्वनाथ का नाम सुना होगा। जी हां, किसका नाम? पार्श्वनाथ। जी हां, पार्श्वनाथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जी हां, कितने नंबर के थे? 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना पार्श्वनाथ थे। अब पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तब हम महावीर स्वामी की ओर चलेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जी हाँ, महावीर स्वामी के जो माता पिता थे किसके अनुयायी थे? वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो हम महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात हम कहाँ चलेंगे? तब चलेंगे महावीर स्वामी। चलिए, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना अश्वसेन था। जी हाँ, पार्श्वनाथ के जो पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तथा पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी। जी हाँ, क्या था? वामा देवी था, वामा देवी। और पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम, जी हाँ, पार्श्वनाथ की जो पत्नी थी इनका नाम क्या था? प्रभावती। जी हाँ, इनका नाम क्या था? प्रभावती था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, जी हाँ, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समवेद पर्वत पर होती है। किस पर्वत पर? समवेद पर्वत पर होती है।
पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? समवेत पर्वत पर होती है। और याद रखना 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद, 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद तब उनको क्या होता है? समवेत पर्वत पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलेंगे और आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि यहां से यदि प्रश्न बनेगा तो आप उसको पूरी तरह कर पाएंगे। अगर ज्ञान की प्राप्ति तो समवेत पर्वत, माता पिता सब, मैंने उसको नाम लिख दिया है। आप चलेंगे, इसके आगे चलेंगे और क्या देखते हैं कि इसके बाद इन्होंने कौन कौन से 4 व्रत को जोड़ा था? जी हाँ, पार्श्वनाथ के द्वारा कौन कौन से 4 व्रत थे? जैन धर्म के 4 व्रत कौन कौन थे? 4 व्रत। पहले नंबर पे क्या था? सत्य था। दूसरे नंबर पे सत्य के बाद अहिंसा, सत्य अहिंसा। तीसरे नंबर पे अस्तेय, आस्तेय। और चौथे नंबर पे अपरिग्रह, अपरिग्रह। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो 4 व्रत है ये जैन धर्म से संबंधित है और ये किसके द्वारा दिया गया था? पार्श्वनाथ। जी हाँ, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। और कहा जाता है कि इसमें 5वां जो व्रत जोड़ने का कार्य किया है वह महावीर स्वामी ने किया है। और 5वां व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य है। इसको किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं रामायण नहीं पढ़ाया आज तक, 10 वर्ष हो गया मुझे, मैंने कभी बहुत बड़ी रामायण बताने का प्रयास नहीं किया, इसलिए कि मुझे आपके सिर्फ फैक्ट की जरूरत है। और वो आप फैक्ट पढ़िए, आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ये नहीं पढ़िएगा कि 6वीं 5वीं शताब्दी में ये हो गया तब हमारे देश के अंदर जो धर्म का विकास होता है, ये सब भूल जाइए और डायरेक्ट आप उस फैक्ट को पढ़िए जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। अब हम क्या चलेंगे, अब ये देखेंगे महावीर स्वामी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और अब क्या करते हैं, अब चलते हैं, ये देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। जी हाँ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी याद रखना जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जी हाँ, क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान याद रखना, महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो याद रखना वैशाली, वैशाली में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में, वैशाली कुंडग्राम में। और कब हुआ था इनका जन्म? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जगह का पूछेगा नाम तो वैशाली, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 540, जी हाँ 540 ईसा पूर्व या 599 ईसा पूर्व में, 540 या 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जी हाँ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तथा माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला लिच्छवी। जी हाँ, त्रिशला लिच्छवी। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा त्रिशला लिच्छवी तो प्रीकरणी या विदेह दत्ता कहते हैं, प्रीकरणी या विदेह दत्ता कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। माता का नाम त्रिशला था और पिता सिद्धार्थ थे। और याद रखना त्रिशला का अन्य नाम क्या है? विदेह दत्ता कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको यहाँ पर उन सारे पॉइंट को बताने का प्रयास किया है। अगर आपके ऑप्शन में त्रिशला नहीं होगा तो विदेह दत्ता होगा। जी हाँ, इसीलिए मैंने क्या किया है। और सिद्धार्थ का अन्य नाम क्या है? श्रेयांश। जी हाँ, श्रेयांश कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
अगर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? श्रेयांश होगा। श्रेयांश नहीं है तो एक का और नाम है, याशांश भी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेयांश या याशांश कहा जाता था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और यहां से जब प्रश्न बनेगा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट इसका ले। एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे। जी हाँ, एक एक पॉइंट आपको बताते हुए चलेंगे। और ये देखेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, उनकी पुत्री कौन थी, उनकी पत्नी कौन थी, एक एक के बारे में। अब इनकी पत्नी के बारे में बताते हैं। महावीर स्वामी, जी हाँ, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? जी हाँ, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखना, इनकी जो पत्नी का नाम था उसका नाम यशोदा। क्या था? तो इनका नाम यशोदा था, यशोदा। तथा पुत्री का नाम क्या था? तथा पुत्री का नाम क्या था? तो याद रखना, अनुजा। अनुजा कहा जाता था। अनुजा, अगर अनुजा आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? याद रखना, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना कहा जाता था। पहली बात तो अनुजा मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? प्रियदर्शना। और इनके दामाद का नाम क्या था? जी हाँ, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। जमाली, जी हाँ, महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। अच्छा, ये जमाली कौन थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, ये जमाली जो थे महावीर स्वामी की बहन के लड़के थे। इनकी बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। जी हाँ, क्या नाम था? इनकी बहन का नाम सुदर्शना था। और ये सुदर्शना के पुत्र कौन थे? जमाली। और जो कि सगे क्या थे? ये सगे भांजे भी थे और सगे दामाद भी थे। आप लोग सोचेंगे ये कैसा नजारा है हमको जो देखने को मिल रहा है, तो आप सही सुन रहे हैं। याद रखना, ये सुदर्शना के पुत्र थे और महावीर स्वामी के ये पहले शिष्य भी बने थे। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा आपको यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, महावीर स्वामी, जी हाँ, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति याद रखना 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कहां पर कहां पर होती है? ऋजुपालिका नदी के तट पे। जी हाँ, कौन सी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जी हाँ, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगर ये पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। जी हाँ, वृक्ष का नाम क्या था? साल वृक्ष के नीचे होती है, साल वृक्ष के नीचे है, होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और आपको बता देना चाहता हूं, इनकी ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। जी हाँ, कैवल्य कहा गया, कैवल्य। और क्या कहा गया? जिन विजेता, जिन कहा गया, जिन विजेता। विजेता का मतलब आप समझ रहे हैं, जिन विजेता का मतलब इंद्रियों पर विजय पाने वाले को जिन विजेता कहा जाता है। महावीर स्वामी, कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कौन सी? बैसाख के महीने में, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है, साल वृक्ष के नीचे होती है। कितने वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद? 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब अगले पॉइंट पर यह देखेंगे। जी हाँ, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था? जी हाँ, प्रथम उपदेश
महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने पहला उपदेश, जी हाँ, पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? जी हाँ, कहाँ पर दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? राजगृह के, जी हां, राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर, विपुलाचल पहाड़ी पर, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी ये सब कहाँ है? तो याद रखना ये सब बिहार में है। और राजगिरी कहाँ है? ये भी बिहार में। अगर नदी आएगी तो किस नदी के तट पे था? तो याद रखना वराकर, जी हाँ, वराकर नदी के तट पे, वराकर नदी के तट पर दिया था, तट पर दिया था। और प्रथम शिष्य किसको बनाया था? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, जी हाँ, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली। जमाली कौन थे? जमाली उनके दामाद थे। जी हाँ, प्रथम शिष्य कौन थे? दामाद उनके जमाली। और प्रथम महिला शिष्य कौन थी? जी हाँ, महिला, प्रथम महिला शिष्य प्रथम महिला शिष्य कौन थी? याद रखना चंदना। कौन बनी थी? चंदना बनी थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन कौन थे? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको यहां पर उन सारे फैक्टों को बताने का पूरा प्रयास किया है जहां से एग्जाम में प्रबल संभावना होती है कि यहां से एग्जाम में बनेगा प्रश्न। मैंने उन सारे प्रश्नों को इसमें कवर किया है। अब देखेंगे कि ये जैन धर्म के सामने अर्थात महावीर स्वामी के समक्ष कौन कौन से राजा थे? कौन थे? बिंबिसार थे। जी हाँ, बिंबिसार थे। और कौन थे? उदयन थे, उदयन। और कौन थे? याद रखना अजातशत्रु, अजातशत्रु। ये शासक थे। कौन थे? बिंबिसार थे, उदयन थे और अजातशत्रु। ये सब किसके सामने थे? महावीर स्वामी के सामने ये शासक उस समय मौजूद थे। इस पॉइंट में पूछता है कि महावीर स्वामी के समक्ष कौन से शासक थे इनमें से? तो एक ऑप्शन में रखेगा, या तो अजातशत्रु को रखता है, या तो फिर बिंबिसार को रखता है, या तो फिर उदयन को रखता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और इसका आप क्या लें? स्क्रीनशॉट लें आप। इसमें सब वो सारे पॉइंट आपको कवर कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और प्यारे मित्रों, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट का इंतजार मैं आपका करूंगा। देखने के बाद आप जो है इसमें कमेंट जरूर करिएगा भाई, क्योंकि कितनी मेहनत से आप लोगों के बीच में ये आपको जो मैटर दिया जा रहा है, शायद है कि YouTube की दुनिया में आपको कोई ही ऐसा चैनल पर दे जो संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर, जी हाँ, अब देखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? दोनों का संबंध जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का संबंध। अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे और दिगंबर के संस्थापक? तो सबसे पहले हम देखेंगे श्वेतांबर के जो संस्थापक हैं, इनके संस्थापक का नाम लिखिएगा स्थूलभद्र। श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र हैं। जी हाँ। और दिगंबर के संस्थापक दिगंबर के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। जी हाँ, भद्रबाहु। और श्वेतांबर दिगंबर का अर्थ क्या होता है? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। पसीना बहुत तेज से बह रहा है, याद रखना। मैं आप लोगों के लिए ये कहना चाहता हूं
कि मेरा खून पसीना आपके सामने बहेगा और आपको विश्वास दिलाता हूं द ग्रेट एजुकेशन चैनल आप लोगों को मंजिल पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। और जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंचोगे मैं बराबर आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास से वीडियो हमेशा बनाता रहूंगा और आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। और 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला जो एग्जाम है वह चाहे पुलिस का हो, वह चाहे रेलवे का हो, वह चाहे लेखपाल का हो, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट जीएस के जितने भी पोर्शन है पूरा आपको एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप देखिएगा जितने भी प्रश्न आएंगे आपको 100% आपको इस चैनल से देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा दिगंबर और श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है। श्वेतांबर के बारे में समझिएगा। श्वेतांबर का मतलब है श्वेत रक्त, जी हाँ, श्वेत कपड़ा धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा गया है, श्वेतांबर कहा गया। जो श्वेत रंग का कपड़ा पहनता था, इसका मतलब सफेद जो कपड़ा पहनता था उसको क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था। और दिगंबर का मतलब क्या है, जी हाँ, दिगंबर, दिगंबर का मतलब यह है कि नग्न अवस्था में रहने वाला। जी हाँ, क्या है, नग्न अवस्था में रहने वाला को क्या कहा गया है, दिगंबर। और याद रखना आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो दिगंबर धर्म को धारण कर लूंगा, दिगंबर हो जाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहली बात तो आपका सिलेक्शन और नहीं तो मैं दिगंबर बन जाऊंगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और भी आपको मैं क्या बता रहा हूं, इसके आगे और भी पॉइंट पर चलते हैं। क्या देखते हैं कि बौद्ध संगीतियां, जैन धर्म की जो संगीतियां हैं, कौन कौन सी जैन धर्म की सभा कहां कहां पर किया गया है उसको देखिएगा। प्रथम जैन सभा कहां पर किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया है, तो याद रखना प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया है, पाटलिपुत्र में। जी हाँ, पाटलिपुत्र में किया गया है, पाटलिपुत्र में। और याद रखना किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन था इसका, प्रथम अध्यक्ष लिखिएगा, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। जी हाँ, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। कहां पर किया गया है, पाटलिपुत्र में किया गया है। अब देखेंगे द्वितीय जैन सभा। जी हाँ, ये तो पहला था, ये प्रथम था। अब देखेंगे द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं 513 ईस्वी। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो 526 ईस्वी में कहां पर किया गया है, स्थान है बल्लभी। जी हाँ, बल्लभी। और बल्लभी कहाँ है, गुजरात में। जी हाँ, बल्लभी कहाँ है, गुजरात में। और किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष इसका कौन था, तो क्षमा श्रवण था। जी हाँ, क्षमा श्रवण। जी हाँ, क्षमा श्रवण। अगर ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में, देवर्धि गण। कौन थे, देवर्धि गण। क्षमा श्रवण होगा। अगर ये आप किसके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कौन होगा, देवर्धि गण होगा आपके ऑप्शन में। अब यहां पर इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जैन धर्म की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, और इसके बाद आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा। जो भी इसमें पॉइंट छूट रहे हैं उसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे और वहां से भी आपको सारे प्रश्नों को पूरा एक एक करके कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब क्या देखेंगे कि जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं, जी हाँ, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जैन ग्रंथ, जी हाँ, जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो आप देखिएगा पहले नंबर पे क्या है, कल्प सूत्र। जी हाँ, कल्प सूत्र है। और दूसरे नंबर पे क्या है, न्याय अवतार। क्या है, न्याय अवतार पुस्तक, अवतार, न्याय अवतार। और तीसरे नंबर पे स्यादवाद। कौन सी है, तीसरे नंबर पे स्यादवाद है। और चौथे नंबर पे प्रभा कमल है। कौन है, प्रभा कमल। और उसके बाद
5वें नंबर पे नया धमकहा। जी हाँ, नया धमकहा पुस्तक, ये सब किससे है? जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। अब इसके बाद 6ठे नंबर पे अचरान सूत्र, ये सारी पुस्तकें किस धर्म से है? तो याद रखना ये सभी जैन धर्म से है। अब इनके लेखक के बारे में भी जानेंगे कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, न्याय अवतार के कौन लेखक है, स्यादवाद के लेखक कौन है, प्रभा कमल के लेखक, और नया धमकहा और अचरान सूत्र से संबंध किसका है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। जी हाँ, कौन है? भद्रबाहु है। न्याय अवतार के सिद्ध सेन न्याय अवतार पुस्तक के लेखक, और स्यादवाद पुस्तक के लेखक मल्ली सेन। स्यादवाद पुस्तक के लेखक मल्ली सेन है। और प्रभा कमल के लेखक प्रभाचंद्र हैं। और नया धमकहा में क्या है? महावीर स्वामी की शिक्षा का वर्णन। जी हाँ, महावीर स्वामी की शिक्षा का वर्णन किया गया है। और अचरान सूत्र में तपस्या का वर्णन। जी हाँ, तपस्या का वर्णन किया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद कौन से पॉइंट बचे हैं मैं आपको बताता हूं। इनके चिन्ह क्या है, पद चिन्ह क्या है, तो एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और बच्चे हमसे बोले कि सर जी बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाइएगा, क्योंकि देखिए हमको देखने में दिक्कत होती है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको पार्ट 2 लेकर आएंगे। इसमें से जो भी पॉइंट आपके अभी नहीं कंप्लीट है उन सारे पॉइंट को आपको कंप्लीट कराएंगे। आपको एकदम कंप्लीट वीडियो देंगे कि ताकि आप जैन धर्म से संबंधित यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप कोई सा भी वीडियो देखिएगा, उन सारे वीडियो के अंदर यही सारी बातों से आगे कुछ भाई किसी ने नहीं बताया है और मैंने यहां पर सारे प्रश्नों को जो है समाहित किया है। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।